Hello बच्चों, let's read the question. The question says animal husbandry includes A. Fisheries, B. Poultry farming, C. Dairying and D. All of these. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? अब ये होती है एक कंट्रोल्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस जिससे कि हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग और कल्टीवेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड मैनेजमेंट ब्रीडिंग and cultivation of domesticated livestock। अब लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक यानी कि वो एनिमल्स जिसे हम रेस करते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एनिमल्स रेस्ड फॉर ह्यूमन बेनिफिट। अब लाइफ स्टॉक के एग्जाम्पल्स में कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं? काउज, गोट, hen, fish, sheep, camel, etc। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री होती है इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या कैटेगरीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है दैट इज फिशरीज। फिशरीज यानी कि रियरिंग ऑफ फिशेस। क्या होता है ये, रियरिंग ऑफ फिशेस। सेकेंड कैटेगरी में क्या इंक्लूड होता है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में वो बर्ड्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं या तो मीट पर्पस के लिए या फिर उनके एग्स के लिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रियरिंग ऑफ फोल यानी कि बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट। थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड होता है डेयरिंग या फिर डेयरी फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में वो एनिमल्स की रेयरिंग इंक्लूड होती है जिसे हम यूज करते हैं फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? ज्यादातर कैटल, फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। फोर्थ कैटेगरी क्या होगी, बी कीपिंग। नंबर 4 इज बी कीपिंग। बी कीपिंग में हम क्या करते हैं, हनी बीज की रेयरिंग करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो हम इसे लिख लेंगे, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी यानी कि
ऑल ऑफ दीज। तो हम अब इसे लिख लेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज फिशरीज, तो फिशरीज अकेला करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इसको हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग इकलौता करेक्ट आंसर नहीं है गिवन ऑप्शंस में से, तो इसलिए इसको भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज डेयरिंग, डेयरिंग भी अकेला करेक्ट आंसर नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसलिए इसे भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।